राधे राधे, हर हर गंगे। महाकुंभ मेला 2025 शुरू हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से यह मेला को लगाया गया है। तो सरकार की तरफ से जो ना यात्रा गाइड है, कुछ गाइडलाइन दिया गया है महाकुंभ मेला से संबंधित, तो हम उसके बारे में जानेंगे। इसमें दिया गया है कि महाकुंभ क्या है, महाकुंभ मेला के बारे में जानेंगे। महाकुंभ में होने वाले जो स्नान है, महाकुंभ में स्नान, उसका क्या महत्व है, प्रयागराज हम कैसे जाएंगे, महाकुंभ मेला में कैसे जाएंगे, कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। महाकुंभ मेला के लिए कुछ टिप्स है। मैप ऑफ महाकुंभ, महाकुंभ का नक्शा है। प्रयागराज में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, प्रयागराज के जायजे लिया गया है। तो सरकार के द्वारा ये सारी चीज को लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। तो हम जानते हैं, एक एक करके वीडियो में बने रहे। यदि आप महाकुंभ मेला देखने जाते हैं तो वीडियो को निश्चित रूप से देख करके जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीज पर चर्चा करने वाले हैं। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें आपको सारा कुछ उसमें है। ये कहाँ रहना है, कितना रेंट लगेगा, कौन कौन सी जगह घूमने वाले हैं, सारा कुछ है, पूरा डिटेल वीडियो है। क्योंकि ये 38 पेज का जो है ना PDF है, तो सारा वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ है महाकुंभ मेला 2025। इसमें है वो सब जो आपके लिए जानना जरूरी है। यदि मान लीजिए आप महाकुंभ जाते हैं और उसका मतलब ही नहीं पता कि आखिर हम जा क्यों रहे हैं, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। महाकुंभ 2025 का आयोजन जो है ना प्रयागराज में हो रहा है, और प्रयागराज का जो पुराना नाम है वो इलाहाबाद है। तो वहां जो है 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक होगा। यानी महाकुंभ मेला का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। यदि आप भी वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस ई गाइड में आपको प्रयाग पहुंचने से लेकर के वहां घूमने तक पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप जाते हैं तो इस PDF को आप देख करके जाइए, आपको सारी जानकारी मिलेगा। देखते हैं आगे आगे क्या है इसमें। देखिए, पहले जानते हैं कि जानिए क्या है महाकुंभ। हमको कहा गया है कि महाकुंभ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। महाकुंभ जो है ना भारत का सबसे बड़ा, तो ये विश्व में जो है ना नंबर 1 है। इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता विश्व में, पूरे विश्व में। देखिए, कहता है जो 12 साल में एक बार आता है, माने भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला यही है जो 12 साल के बाद महाकुंभ मेला आता है। इसके आयोजन को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। देखिए, महाकुंभ मेला क्यों होता है, तो इसके लिए अलग अलग प्रथा है, जिसमें सबसे प्रमुख समुद्र मंथन और विशेष नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित कथाएं हैं। देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि नक्षत्र के वजह से होते हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि पुराने समय में समुद्र मंथन हुआ था, उसके वजह से होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और विभिन्न धर्म संप्रदाय को लोग भाग लेते हैं। ये जो मेला है इसमें ज्यादातर जो है ना वो साधु ही संत ही रहते हैं और श्रद्धालु सब भी रहते हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में स्नान करना जो है ना बहुत पुण्य माना गया है। कहा गया है कि इंसान को पूरे जीवन काल में एक न एक बार महाकुंभ का स्नान जरूर करना चाहिए। देखिए, इसमें है एक है समुद्र मंथन। तो क्या हुआ था, जब देवताओं की जो शक्ति है जो छिन गया था, तो विष्णु जी के आदेश पर देव और दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन किया था। तो समुद्र मंथन करने के दौरान बहुत सारा चीज उसमें से निकला था। तो उसमें से एक अमृत कलश भी निकला था। तो उस अमृत कलश जो है ना देवी देवता लोग और राक्षस दोनों का जब संघर्ष हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें से कुछ बूंद जो है अमृत का वो नीचे गिर गया। तो वो जो बूंद गिरा था ना, तो वो 4 जगह पे गिरा था, जहाँ पे 4 जगह पे महाकुंभ लगता है, मेला लगता है। तो उसमें से एक जगह है प्रयागराज, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, वहीं पर जो है ना ये गिरा था। तो इसलिए वहां पर हम महाकुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक साल 12 साल के बाद होता है। इसमें यह है जैसे उज्जैन है, नासिक है और हरिद्वार है और प्रयागराज, इन चारों जगह पे जो है मेला का आयोजन होता है। तो एक ये प्रथा है। दूसरी प्रथा है नक्षत्र का। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य और एक है चंद्रमा, एक है बृहस्पति यानी प्लूटो।
तो यदि तीनों यदि एक ही माने दिशा में रहते हैं, यानी एक ही लाइन में रहते हैं, तो इस स्थिति में भी महाकुंभ का आयोजन होता है, ऐसा नक्षत्रों में कहा गया है। तो उस दिन ऐसा माना जाता है कि देवता स्वयं वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कहा गया महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है, यानी आप महाकुंभ यदि जाते हैं तो सबसे सही समय कौन सा है। देखिए यदि आप मुख्य आयोजन को देखना चाहते हैं तो शाही स्नान के समय आना सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान भीड़ काफी ज्यादा होती है। देखिए सबसे ज्यादा जो बढ़िया होता है वो शाही स्नान होता है, लेकिन उस दिन भीड़ ज्यादा होता है। तो बेहतर होगा कि शाही स्नान से 1-2 दिन पहले ही आप कुंभ सिटी पहुंच जाएं और वहां रुक जाएं, ताकि भीड़ भाड़ से बच सके। यदि आप चाहते हैं कि शाही स्नान करें तो आप शाही स्नान के डेट से पहले ही 2 दिन आप वहां पर जाकर के टेंट सिटी बनाया गया है, वहां पे आप अपना स्थान ले लीजिए, और ताकि आपको कोई भीड़ ना हो। नहीं तो आप एक दिन चाहते हैं कि एक ही दिन जाकर के वहां पर स्नान करके चलेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत भीड़ रहता है, इसलिए आप अपनी जगह को पहले से सुनिश्चित कर लें। आगे है अन्य दिनों में भीड़ कम रहेगी, आप किसी भी सामान्य दिन में स्नान करने के लिए कुंभ सिटी आने का प्लान बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शाही स्नान के दिन ही जाएंगे। 6 ऐसा डेट है जिसे मुख्य माना गया है, लेकिन आप पूरे मेला के दौरान तो जो 45 दिनों का आयोजन है, आप कभी भी जाकर के आप स्नान कर सकते हैं वहां पर। तो इसमें है आप अन्य दिन भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो टेंट सिटी है वो सेक्टर नंबर 25 में बनाया गया है रहने के लिए। वैसे तो पूरा मेला ही में टेंट है। आगे देखते हैं। आगे है महाकुंभ में होने वाले स्नान का महत्व। देखिए सामान्य स्नान जो होता है, जैसे आप अंदीना में जाते हैं, अंदीना का मतलब ये नहीं कि मेला से बाहर, मेला के ही डेट में यदि आप 13 से लेकर के 26 फरवरी तक जाते हैं, यदि आप सामान्य दिनों में जाते हैं, तो महाकुंभ के दौरान हर दिन किए जाने वाले स्नान को कल्याणकारी माना जाता है, इसे ही सामान्य स्नान कहते हैं। देखिए आप यदि कभी भी जाते हैं स्नान करने के लिए तो वो चीज कल्याणकारी माना गया है, वो पूरे दिन में कभी भी आप जा सकते हैं, फिर भी वो कल्याणकारी होगा, आपको उसका फल मिलेगा। और दूसरा है शाही स्नान। शाही स्नान को राजयोगी स्नान कहते हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब स्नान को ज्यादा पुण्यकारी माना जाता है, इन्हें ही शाही स्नान कहते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण डेट है जिस दिन यदि आप स्नान करते हैं तो उसको ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। इस दिन भी सभी प्रमुख अखाड़े के संत जुलूस के साथ निकलते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान के दिन क्या होता है, जो अखाड़े हैं, भारत में वैसे 14 अखाड़े हैं, जिसमें से 7 अखाड़ा जो है ना वो शैव संप्रदाय के लोग हैं जो शिव जी को मानते हैं, और वो लोग ही एक्टिव है ज्यादा, जो वहीं पर रहते हैं उसमें से 4 ज्यादा एक्टिव है। तो उनको उसी टेंट सिटी में एक स्थान दिया गया है, सेक्टर नंबर जैसे 18-19 है, जिसमें जो है ना अखाड़े जो है उसको स्थान दिया गया है, वहां पे संत साधु आपको मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, एक जुलूस के साथ जो अपना कर्तव्य दिखाते हुए जाते हैं, अपना जो है क्योंकि वहां नागा साधु जो रहते हैं उसमें क्या है, एक वो लोग हथियार है उसके हाथ में, जैसे तलवार है वो सब, तो वो लोग धर्म की रक्षा के लिए है, जरूरत पड़ता है तो वो लोग जो है ना युद्ध में भी भाग लेते हैं, यानी धर्म की रक्षा के लिए वो लोग लड़ाई भी करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि इससे पहले भी जब युद्ध हुआ था तो उसमें नागा साधु हजारों के हजार संख्या में भाग लिए थे और युद्ध भी जीते थे। तो इसलिए ये लोग अपना कर्तव्य दिखाते, अपने ताकत को दिखाते हैं कि हम अपने धर्म को कैसे रक्षा कर सकते हैं, तो वो चीज ये निकालते हैं ये लोग। तो देखते हैं कि प्रमुख तिथियां कौन सा है। 6 जो है ना ऐसे तिथियां हैं जो प्रमुख है वहां पे, जो मुनि अवश्य जो जिसको हम शाही स्नान कहते हैं। तो पहला स्नान है 13 जनवरी जो पौष पूर्णिमा के दिन पड़ता है। दूसरा डेट है 14 जनवरी 2025 जो मकर संक्रांति जिस दिन पड़ता है। और अगला डेट है 29 जनवरी 2025 जो मौनी अवस्या जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है 3 फरवरी सरस्वती पूजा के दिन जो बसंत पंचमी है। और अगला है 12 फरवरी माघ का पूर्णिमा। और लास्ट है 26 फरवरी जिस दिन हमारा महाशिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का विवाह है
महाशिवरात्रि के दिन, तो लास्ट उसी दिन जो है ना शाही स्नान होगा। आगे देखते हैं। देखिए इस बार जो है जो कुंभ मेला लिखा हुआ है सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व, कहता है महाकुंभ जो पर्व है उस पे सनातनी का जो है ना वो गर्भ है। कहा गया है महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज, यहाँ पर 13 जनवरी से 26 फरवरी लिखा हुआ है। उसके बाद उसका नारा है पुण्य फले महाकुंभ चले। महाकुंभ का जो सहायक है वो जो है ना यहाँ पे लिखा गया है महाकुंभ 2025 के लिए आपका AI समक्ष व्यक्तिगत डिजिटल मार्ग, माने उसमें पूरा डिजिटल तरीका से जो है ना व्यवस्था किया गया है मेला के लिए। उसमें जो है AI का तकनीक किया गया है, आपके लिए एक ऐप बनाया गया है। तो ऐप में क्या है कि आप उसमें 9 भाषा को दिया गया है जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप का व्यवस्था किया गया है, वेबसाइट बनाया गया है, ऐप बनाया गया है। मेला में बोलकर और लिखकर आप उसमें पूछ सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए व्यक्तिगत फोटो को चिन्हित कर सकते हैं। और आस पास की सुविधाएं हैं तो गूगल मैप का भी सुविधा है। PDF जो है ना मिलेगा आपको, और चित्र को भी सुशोभित किया गया है जो कहाँ पे क्या चीज है। ये कुंभ का इतिहास दिया गया है, आध्यात्मिक गुरु के बारे में दिया गया, यात्रा और आगमन के बारे में दिया गया है, दूर पैकेज के बारे में दिया है, मुख्य आकर्षण केंद्र कहाँ कहाँ घूमने वाला है, प्रमुख कार्यक्रम के बारे में दिया गया है, नागरिक को जो क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है वो चीज दिया गया है। यहाँ पे जो ना कुंभ जो ना चैटबैक लिंक का भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे चैटबैक एक वेबसाइट है और उसका स्कैनर दिया गया है। सबका अलग अलग काम है, जैसे आप इसको स्कैन करते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं, सबका अलग अलग काम है। इसमें क्या है जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे आप मोबाइल से स्कैन करेंगे, यहाँ लिखा गया प्रशासनिक जो है, इसमें प्रशासन के बारे में दिया गया है। आगे इस पर चर्चा करेंगे, कभी डिटेल में जहाँ पे होगा उस पर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है एयर कनेक्टिविटी। यदि आप प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो आपके लिए फ्लाइट की सुविधा है। आप देख लीजिए आप कौन से शहर से, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, रायपुर, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता, यहाँ से जो आपको डायरेक्ट ये सब जो है ना डायरेक्ट आपको फ्लाइट मिल जाएगा प्रयागराज के लिए। और अगर ये जैसे इलाहाबाद, अहमदाबाद है और भोपाल और चेन्नई, ये 3 शहर ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं होकर के कनेक्टिविटी कर दिया, आप यहाँ से वहां जाइए, वहां से फिर वहां जाइए, ऐसा किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका टाइम दिया हुआ है और कब आप यहाँ से चलेंगे और कब पहुंचेंगे, तो ये चीज भी दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है ट्रेन कनेक्टिविटी। आप यदि ट्रेन से जा रहे हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज जिले में कुल 9 रेलवे स्टेशन है। देखिए आपको प्रयागराज जो है ना, प्रयागराज को एक जिला घोषित कर दिया है। कुंभ मेला अपने आप में एक जिला है। तो 9 स्टेशन को चिन्हित किया गया है। इनसे रोज करीब 500 ट्रेन गुजरती है। मैंने ऐसा 9 जो रेलवे स्टेशन है इसमें प्रतिदिन जो है ना 500 ट्रेन वहां से गुजरता है। आप टिकट बुक करते समय ट्रेनों की उपलब्धता के हिसाब से इनमें से किसी भी ट्रेन के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। देखिए कहा गया है इसमें 500 जो है ना ट्रेन प्रतिदिन गुजरता है 9 रेलवे स्टेशन से। तो आप देख लीजिए कि हमारा ट्रेन कहाँ पे उपलब्ध है, उस हिसाब से किसी भी ट्रेन का टिकट आप बुक करवा सकते हैं। देखिए प्रयागराज में जो स्टेशन दिया गया है उसमें से कौन कौन से स्टेशन है, 9 स्टेशन। देखिए यहाँ पे 9 स्टेशन दिया गया है, कौन कौन से है, जैसे और दूरी भी दिया गया, जैसे झूसी रेलवे स्टेशन ये सबसे नजदीक है, 4 किलोमीटर मात्र दूरी है। वो जो संगम घाट है उसकी दूरी 4 किलोमीटर है। अगला है प्रयागराज जंक्शन संगम, जिसकी दूरी है 6 किलोमीटर। अगला है प्रयागराज रामबाग स्टेशन, 8 किलोमीटर दूरी है। अगला है प्रयाग जंक्शन जो 9 किलोमीटर दूर है घाट से। और अगला है प्रयाग जंक्शन 10 किलोमीटर, नैनी जंक्शन 12 किलोमीटर और प्रयागराज छिबकी स्टेशन 15 किलोमीटर है। सूबेदार जंक्शन 15 किलोमीटर, अफवाहू जंक्शन 24 किलोमीटर। ये जो है ना उत्तर की दिशा में थोड़ा सा दूर हो जाता है क्योंकि 12 किलोमीटर तो इसमें घाट ही हो जाता है और 12 किलोमीटर घाट से आगे है, तो टोटल 24 किलोमीटर जो है ना ये थोड़ा सा दूर है। बाद बाकी ये 9 रेलवे स्टेशन है जिसके थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप कौन कौन से स्टेशन आपको जाना है, कहाँ नजदीक पड़ेगा, आप देख लीजिए इसमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रयागराज हर रेल मंडल से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज का जो स्टेशन है वो हर एक शहर से जुड़ा हुआ है। देश के 10 बड़े शहरों
प्रयागराज से आने वाली ट्रेन और उनके नाम। देखिए 10 बड़े बड़े शहर है जहां से ट्रेन का जो है ना शहर का नाम, कौन सा ट्रेन का नाम, कितने बजे आएगा और कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ। आप देख लीजिए, अमृतसर से यदि आप जा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेन का नाम दिया हुआ, ट्रेन नंबर दिया गया है, कितना बजे खुलेगा और कितना बजे पहुंचेगा, कितना टाइम लेगा और कौन कौन दिन चलेगा, ये भी चीज दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे रोज है दिल्ली से, तो मान लीजिए जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, गाड़ी नंबर दिया हुआ है, वंदे भारत एक्सप्रेस का फिर गाड़ी नंबर दिया हुआ है, और DBRT राजधानी एक्सप्रेस है, इसका गाड़ी नंबर दिया हुआ है। ये जो है 6 घंटा 8 मिनट सबका टाइम दिया हुआ है। ये गाड़ी जो है ना प्रतिदिन चलता है, और ये स्पेशल है जो है सोम मंगल बुध शुक्र और शनि रवि को चलता है। टाइम देख लीजिए, सारा कुछ है, तो बहुत इंपोर्टेंट है ये चीज। आप जो है ना जा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप अपने ट्रेन को आप किस शहर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी है कुछ शहर, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर भी है 3, और यहाँ पर देखिए स्पेशल ट्रेन के बारे में दिया गया है कि स्पेशल ट्रेन से ऊपर दी गई ट्रेन के अलावा 12 जनवरी से 28 फरवरी तक महाकुंभ के लिए करीब 992 स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। देखिए ये जो 500 ट्रेन है जो प्रतिदिन चलती है वो उसका दिया गया है, और अलग से आपको 12 से 28 फरवरी के बीच में जो है ना कम से कम 992 ट्रेन जो है ना आपको स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। इसके लिए यात्रा से पहले ट्रेन का समय जरूर चेक करें, बदलाव संभव है। तो यदि जब भी आप जाते हैं, जैसे बुक करवा लिए कभी, यदि आप पकड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय भी आप ट्रेन को चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपका ट्रेन का टाइमिंग में बदलाव आ जाए, क्योंकि इतना ट्रेन ही है ना जो कब उतारना है कब भेजना है सब कंफ्यूज है। आगे देखते हैं, देखिए ट्रेन ट्रेवल गाइडलाइन। यदि ट्रेन से जाते हैं तो कुछ ट्रेन के द्वारा जो रेल है, रेल मंत्रालय के द्वारा आपको कुछ गाइडलाइन दिया गया है कि कब आपको जाना है, कब नहीं जाना है, कैसे जाना है। ये रेल के तरफ से देखिए कहा गया है, इसमें कहा गया कुंभ मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल स्टेशन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध शाही स्नान के 1 दिन पहले से शाही स्नान के 2 दिन बाद तक लागू रहेगा। कहा गया है कि रेलवे के स्टेशन पर कुछ प्रतिबंध लगेगा, और वो कब से, सिर्फ शाही स्नान के दिन 1 दिन पहले से लेकर 2 दिन बाद तक, क्योंकि शाही स्नान दिन भीड़ ज्यादा हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रतिबंध है। आप देख लीजिए, देखिए प्रतिबंध कब कब लगेगा, तो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक स्टेशन के लिए अलग से रूल है, अंदीना के लिए अलग रूल है, और 12 से 16 फरवरी तक उसके लिए अलग रूल है। देख लीजिए 13 जनवरी को पूष पूर्णिमा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शाही स्नान है, इसके वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। आप 28 को 31 को क्यों लगाया गया है, तो 13 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इसके लिए 28 तक से 31 तक आपको प्रतिबंध लगेगा ट्रेन के स्टेशन पर। 2 से 5 तक प्रतिबंध रहेगा क्योंकि बसंत पंचमी है, 3 तारीख को शाही स्नान है। 11 से लेकर 14 तक प्रतिबंध रहेगा, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, और 25 से लेकर 28 फरवरी तक उस दिन भी प्रतिबंध रहेगा क्योंकि फरवरी 26 को शाही स्नान है। तो इन डेट के लिए अलग से रूल बनाए गए। देखते हैं क्या रूल है उसके लिए। देखिए यदि आप प्रयागराज जंक्शन पर जाते हैं तो उसके लिए रूल है कि स्टेशन में एंट्री केवल एक सिटी साइड से होगी। यदि प्रयागराज में जाते हैं तो केवल आपको एक साइड से जाने देगा। रेलवे स्टेशन से बाहर जाने के लिए यात्री सिर्फ सिविल लाइन साइड का एग्जिट ही इस्तेमाल करेंगे। यदि बाहर जाना चाहते हैं तो सिविल लाइन का जो एग्जिट है उधर ही जा सकते हैं। माने आप जितने भी स्टेशन दिया गया है उसमें आप ये समझ लीजिए कि शाही स्नान के दिन सिर्फ एक ही रास्ता होगा, एक साइड से घुसिए और एक साइड से निकलिए, ऐसा कर दिया गया है भीड़ के वजह से। तो इस चीज का आप ख्याल रखें, पढ़ लीजिए। आगे हम दूसरा दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 स्टेशन है, आप देख लीजिए कि क्या है, कहाँ से आपको निकलना है, कहाँ पे आपको एंट्री करना है, इस चीज को आप देख लीजिए क्योंकि ये प्रतिबंध रहेगा। उस दिन आप इससे अलग अलग रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे प्रतिबंध कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन शाही स्नान के 1 दिन पहले 2 दिन तक बंद रहेगा। आप याद रख लिए, आपको 9 स्टेशन दिया गया, उसमें से एक स्टेशन है जो संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका नाम है प्रयागराज संगम।
तो वहां का जो स्टेशन है नजदीक वाला वो बंद रहेगा, शाही स्नान के दिन वो बंद रहेगा, याद रखिए। आगे देखते हैं, आगे है रोड कनेक्टिविटी। देखिए प्रयागराज जो है सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये जो शहर है वो सभी शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अपनी गाड़ी या सरकारी बस से जा सकते हैं। प्रयागराज के लिए बड़े शहरों से रोड कनेक्टिविटी इस प्रकार है। देखिए जो जो बड़े शहर है वहां से आप बस के द्वारा भी जा सकते हैं। जैसे लखनऊ है, शहर का नाम दिया हुआ है। जैसे पटना है, पटना से 400 किलोमीटर है। जो प्रयागराज है 400 किलोमीटर है। आपको जो यदि आप गाड़ी से जाते हैं 4 चक्का से तो आपके लिए 8 घंटा का समय लगेगा वहां पे। अयोध्या से मात्र जो है 170 किलोमीटर है, 4 घंटा का समय लगेगा आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये शहर का नाम है, कितना दूरी है और करीब कितना घंटा लगेगा, वो चीज आपको दिया गया है। आगे देख लेते हैं। देखिए ये जो पर्व है सामाजिक समता का महापर्व है। देखिए मोदी जी और योगी जी कितना हंस रहा है इस मेला के लेकर के। देखिए इसमें स्कैनर जो है, इसमें प्रशासनिक के यदि आप मेला में जाएंगे तो आपको स्कैनर दिखेगा, बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, वहाँ पे स्कैनर लगा रहेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें टच कर स्कैन कीजिएगा तो आपको प्रशासन के बारे में दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सा प्रशासन है, इसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया, कितना प्रशासन है। इसमें जो है ना मेला का प्रशासन के बारे में दिया गया है। फिर आपातकाल एवं आहार, यदि आपको कोई इमरजेंसी हो जाता है तो इस पे टच कीजिए और आपके लिए सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है इसके लिए कीजिए। यदि आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको स्कैन कीजिए। देखिए ये जो स्कैनर है इससे रिलेटेड हम आपको एक वीडियो है जो पीछे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। देखिए एक वीडियो हम इससे पहले बनाए हैं जिसमें हम उस क्षेत्र को कवर किए हुए हैं, जिसमें ये बता पूरे माने उस वीडियो को और इस वीडियो को यदि आप देख करके जाते हैं तो आप 100% है कि आप वहां पे बहुत सारा आपका टेंशन दूर हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर के मेल जाइए। और जाने से पहले मेरा 2 वीडियो है, एक तो ये गाइडलाइन वाला है और दूसरा है जो हम आपको मैप के थ्रू दिखाए, उसमें ज्यादा डिटेल। इसमें तो हम उस चीज को चर्चा कर रहे हैं जो चीज सरकार के द्वारा कहा गया है, लेकिन उसमें वो चीज हम चर्चा किए हैं जो हम रिसर्च किए हैं, जो हमें जानकारी मिली है, हम अपने हिसाब से उसको बताए हुए हैं। इसलिए आप यदि जाते हैं तो दोनों वीडियो को जरूर देख कर जाइए। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए कहा गया कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, आपको ये बताया गया कि कहाँ कहाँ आप रुक सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान ठहरने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं, जिनमें टेंट है, होटल है, धर्मशाला है और होम रेस्टो शामिल है। देखिए इसमें जैसे आप वहां पर जाते हैं तो आप रुकने के लिए आपको धर्मशाला भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट भी मिलेगा, होटल भी मिलेगा और टेंट सिटी भी मिलेगा। देखिए टेंट सिटी के बारे में, सबके बारे में अलग अलग दिया गया है। देखिए टेंट सिटी के बारे में कहा गया है महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम के पास टेंट सिटी बनाई है, जहां श्रद्धालु के लिए लगभग 25,000 टेंट मौजूद है। देखिए आप यदि टेंट सिटी में जाते हैं जिसका सेक्टर नंबर 25 है, तो आप यहाँ पर जाते हैं तो कम से कम आपके लिए 25,000 टेंट बनाया गया है रहने के लिए। देखिए इनमें कई तरह की टेंट शामिल है। आप टेंट भी अलग अलग, जैसे बेसिक टेंट है, डिलक्स टेंट है और लग्जरी टेंट है। माने 3 तरीका के हैं। एक ऐसे हैं जो नॉर्मल है, एक उससे हाई है, एक सबसे हाई है। जैसे मान लीजिए बेसिक, यदि नॉर्मल टेंट में आप जाते हैं तो 10,000 से अधिक तक आपको उसकी संख्या 10,000 है, और डिलक्स जो है वो है 8,000 से अधिक, और लग्जरी टेंट जो है ना लगभग 5,000 टेंट है। आप देखिए जो कम से कम वहाँ टेंट सिटी में जाते हैं तो आपको 2,000 से 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। यदि आप डिलक्स में जाते हैं तो आपको 5,000 से 10,000 रुपया देना पड़ेगा। और यदि आप जो लग्जरी टेंट में जाते हैं तो आपको 10,000 से लेकर के 20,000 तक आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया टेंट की बुकिंग के लिए टूरिज्म की वेबसाइट, एक वेबसाइट बनाया गया। यदि आप टेंट बुकिंग करना चाहता है तो IRCTC के वेबसाइट पे भी जाके आप यहाँ कर सकते हैं, चाहे यहाँ कुंभ मेला का वेबसाइट दिया गया, वहां से जाकर के बुक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए होटल है, प्रयागराज में अलग अलग तरह के लगभग 150 से ज्यादा होटल है। होटल भी 150 है। इनमें से सबसे बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल तक शामिल है। इसमें भी कई तरीका के होटल है। जैसे प्रमुख होटल के बारे में जान लेते हैं। 4 प्रमुख होटल है प्रयागराज के। जैसे पहला है होटल कान्हा श्याम, ये 22 है।
ये सेक्टर नंबर शायद है 22, सेक्टर नंबर 22 है। और एसकेची रोड जो है ना सिविल लाइन में पड़ता है। अगला है होटल, दूसरा होटल है होटल मिलन पैलेस, ये सिविल लाइन्स में ही पड़ता है। अगला है होटल प्रयाग रीजेंसी, ये 16 ताशकंत मार्ग पे पड़ता है। और अगला है होटल अजय इंटरनेशनल, सिविल लाइन्स में पड़ता है। तो ज्यादातर होटल जो है ना सिविल लाइन में पड़ता है, एक साइड में दिया गया है, देख लीजिए। इसका होटल का जो है आपको जो प्रतिदिन का किराया बताया गया है कि यदि सस्ता से सस्ता जाते हैं तो 1000 से 3000 लगेगा, और यदि आप मिडिल रेंज में जाते हैं तो 3000 से 7000, और यदि आप लग्जरी बढ़िया से बढ़िया जाते हैं तो 7000 से 15000 तक आपका किराया लग सकता है। और याद रहे कि महाकुंभ के दौरान मांग बढ़ने से किराया भी बढ़ सकता है। देखिए, यदि कुंभ मेला में ज्यादा भीड़ हो गया, उसके पास यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा कस्टमर आ गया, तो आपको दाम भी बढ़ा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, धर्मशाला की बात करते हैं तो शहरों में लगभग 50 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं, जो खासकर तीर्थ यात्रियों के लिए किफायती आवास देती हैं। देखिए, 50 से ज्यादा धर्मशाला है और वहां पे बहुत अच्छा सुविधा देता है। ऐसा नहीं है कि सुविधा वहां पे नहीं, सुविधा है, खास करके श्रद्धालु के लिए ही है वो। तो प्रमुख धर्मशाला कौन कौन से, जैसे जैन धर्मशाला, इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर। अगला है वागर धर्मशाला, वांगर धर्मशाला। अगला है माधवा पेजावर मठ, और अगला है श्री शारदा पीठम। ये सब जो है प्रयागराज के आसपास के ही हैं। देख लीजिए, इसका किराया दिया गया है कि इसका किराया 500 से लेकर के 2000 तक हो सकता है। एक दिन का किराया यदि 500 से लेकर 2000 रुपया तक लग सकता है इसमें, धर्मशाला में। कह सकते हैं सबका सबसे सस्ता यही है। और नोट, कहा गया कि धर्मशाला में बुकिंग पहले जाओ पहले पाओ के आधार पर होती है। देखिए, भीड़ भाड़ के कारण पहले ही बुकिंग करवाना उचित होगा। धर्मशाला जो है ना ऐसा सिस्टम है कि पहले जाओ पहले पाओ। आप पहले जाइए, पहले बुक करवाइए, आपके लिए रिजर्व नहीं रहेगा। होम स्टे के बारे में दिया, होम रेस्टोरेंट के बारे में दिया गया है। प्रयागराज में होम स्टे की संख्या सीमित है, लेकिन स्थानीय लोग भी अपने घरों में होम स्टे दिया गया है। कमरे किराए पर देते हैं जहाँ घर जैसा माहौल मिल सकता है। देखिए, होम स्टे का मतलब है कि जैसे आप घर में रहते हैं ना, तो वहां का घर, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आसपास में उसका घर होता है, तो वहां पर भी आपको घर दे देगा। जो जैसे कोई जो लोकल आदमी जो वहीं पर रहता है, उसके घर में भी आप रह सकते हैं, ऐसा बताया गया है। कहा गया है कि जो है ना इसका होम स्टे का जो किराया है वो छोटी कोठी कुंजपुर गेस्ट हाउस है जो प्रमुख है, और इसका किराया जो है ना 1000 से लेकर के आपको 4000 तक लग सकता है। और याद रहे कि वैसे जगह पे जाए जहाँ पे आपको विश्वास हो, आपको जांच पड़ताल करके आप जाइए, ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि कब कब कौन सी तिथि है, जैसे पुष्प पूर्णिमा 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और लास्ट 26 फरवरी। यहाँ पे दिया गया वही चीज है। इससे रिलेटेड वीडियो हम आगे बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए या सर्च कीजिए। देखिए, महाकुंभ के लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं, क्या करें यदि आप महाकुंभ में जाते तो क्या करें। जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र, आप यदि जाते हैं तो वहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लेकर जा सकते हैं, जैसे आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड और मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, यदि आप वहां जाते हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के जाइए, और यदि आपके को पास कोई बीमारी है तो आप मेडिकल जो है ना रिपोर्ट लेकर जाइए, ताकि वहां पे अगर तबीयत बिगड़ता है तो आपको उचित इलाज हो सके। इसके लिए यदि आप यात्रा करते हैं तो टिकट होगा, तो टिकट का ऑनलाइन वाला रसीद जो है ना आप जरूर रखें, तो ये चीज आप लेकर के जाइए। अगला है पहचान बैंड, बच्चे और बुजुर्ग के लिए पहचान बैंड आईडी कार्ड बना ले। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चा हो या बुजुर्ग हो, वहां पे दुकान है, वहां पे मिल जाएगा आपको। जैसे बच्चा है तो इसको कहते हैं हैंड बैंड, जैसे ये घड़ी है तो इसी तरीका से आपको एक प्लास्टिक रहेगा जिसपे आपको लिखा रहेगा, आपको वहां पे उस पर डेट रहेगा, और आपका जो एड्रेस वगैरह उस पर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे डेट लिखा जाता है, आपको कुछ नंबर दिया जाएगा वहां पे, और उस नंबर से आपको पहचान होगा। तो हैंडबैग यहाँ पे जैसे हाथ में लगा दिया जाता है बच्चे बुजुर्ग को, ताकि वो माने उसमें मेला में भुतलाए नहीं। तो आगे है स्नान और पूजा, भीड़ भाड़ से बचे। स्नान के लिए कम भीड़ भाड़ वाला समय, आप जब भी जाए तो कोशिश करें जो कम भीड़ वाले दिन में ही जाए स्नान करने के लिए।
अगला कहा गया सही मार्ग और घाट की जानकारी। यदि सही मार्ग और घाट की जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको मैप के थ्रू बताया गया है। इसमें क्या है कि 25 सेक्टर हैं और 25 सेक्टर में अलग अलग सेक्टर का अलग अलग काम है। आप देखिए, और 10 जोन दिया गया है, सबके लिए प्रशासन दिया गया है। आपको वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, पानी और खाना, कहता है पीने का पानी, पानी की बोतल साथ रखें। कहा गया है कि पानी की बोतल आप मेला में रहें तो साथ रखें। केवल सरकारी या अधिकृत स्टॉल से ही पानी खरीदें। हल्का और पौष्टिक खाना जैसे बिस्किट, ड्राई फ्रूट और नमकीन भी रखें। यदि आप जाते हैं तो पानी और कुछ खाने वाला चीज, ड्राई फ्रूट आप रखें साथ में। और याद रखें कि जहां तहां से पानी नहीं खरीदना, आपको जो वहां पे सरकार के द्वारा ऑथराइज है वहीं से जाकर आप पानी खरीदें। अगला है खोया पाया। महाकुंभ में अगर आपका कोई भी अपना या कोई सामान खो जाता है तो इसके लिए मेला प्रशासन ने 3 व्यवस्थाएं की हैं। यदि मान लीजिए यदि मेला में जाते, यदि आपका कोई साथी खो गया या आपका कोई सामान खो गया है तो सरकार की तरफ से 3 व्यवस्था की गए हैं। पहला है डिजिटल खोया पाया केंद्र। कुंभ सिटी में मेला प्रशासन 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है। पूरे मेला में 10 ऐसा एक केंद्र बनाया गया है जहाँ पे डिजिटल जो है ना, डिजिटल खोया पाया केंद्र गया है, जहाँ पे आप जाकर के वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। एक आपका आदमी होगा वहां पर बैठा रहेगा, आप अपनी कंप्लेन वहां कर सकते हैं। अगला है हेल्पलाइन। शिकायत या सहायता के लिए आपको 1920 नंबर जो है ना दिया गया है। यदि आपको कोई शिकायत करना है या कोई आपको मदद चाहिए तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। अगला है AI कैमरा। कुंभ सिटी में AI कैमरे की मदद से क्राउड मैनेजमेंट होगा। ये कैमरा चेहरे भी पहचान कर सकते। देखिए, जैसे आप मेला में जाते हैं, यदि मान लीजिए कि आप खो जाते हैं तो मेला में जो है ना लगभग बहुत कई हजार कैमरा लगाया गया है। और यदि आप मान लीजिए वहां पे जाते हैं तो आपको फोटो खींच लिया जाएगा और उस लैपटॉप पे दे दिया जाएगा। और कैमरा का काम है कि उस मेला में आप कहीं भी रहेंगे वो कैमरा आपको कैच कर लेगा, आपको फेस को डिटेक्ट कर लेगा और उसको बता देगा कि कहाँ पर है। तो AI कैमरा का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपको फोटो के थ्रू आपको ढूंढ लिया जाएगा। आप मेला में कहीं भी है, यदि कैमरा के सामने में चले गए तो वो बता देगा कि ये कौन सा कैमरा में कहाँ पर खड़ा है, वो कंप्यूटर बता देगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है, पहले ऐसा नहीं था, अभी है। मुसीबत में आप क्या कर सकते हैं, मुसीबत में आप हेल्पलाइन नंबर जैसे 1920 है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी पुलिसकर्मी या वॉलंटियर से संपर्क कर सकते हैं जो खोया पाया केंद्र में तक पहुंचा देगा। वहां पे आपके यदि कोई भी मुसीबत आए तो अपने आसपास में जो आपका प्रशासन है और जो वॉलंटियर बनाया गया उसको बोलिए कि हमें खोया पाया केंद्र जो बनाया गया है हेल्पलाइन के लिए वहां पे आपको पहुंचाने के लिए, वो पहुंचा देगा। आप उससे संपर्क कीजिए। अगर कोई भी खोया पाया तो खोया पाया केंद्र के उसके लिए अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति खो गया है तो आप उसको अनाउंस भी करवा सकते हैं, वहां पे अनाउंस करने की भी सुविधा दिया गया है। अगला देखें क्या करें। देखिए, आप वहां जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगला कहा गया कि 5 नंबर कपड़े और सामान। यदि आप वहां पर जाते हैं मौसम के अनुसार सर्दी और गर्मी वाले कपड़े, मोजे, टोपी और दस्ताने लेकर जाएं। गर्मी हो तो हल्के कपड़े, छतरी और सन स्क्रीन रखें। वहां पे मौसम जो है ठंडा भी है, गर्मी भी है, तो आप यदि जाते हैं तो अपना मौसम के अनुसार आप जैसे कहाँ से निकलते हैं, अब जैसे हम लोग निकलते थे इधर तो ठंडा है, उधर का मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, तो मौसम के अनुसार आप अपना कपड़ा लेकर के जाइए और सामान लेकर जाइए। अगला है आरामदायक जूते। जब भी मेला में जाते हैं तो कोशिश करें, कुंभ में काफी पैदल चलना पड़ सकता है, इसलिए के लिए जूते आरामदायक और टिकाऊ होने चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि कुंभ में आपको चलना है तो ऐसे भारी जूता नहीं पहन लीजिए जिससे गोर पैर दर्द करने लगे या पैर में फोका हो जाए। तो आप आरामदायक जूता पहन करके जाइए और कोशिश कीजिए कि नहीं पहन करके जाइए, क्योंकि आपको धाम पर तो वैसे भी चप्पल पहन के, जूता पहन के नहीं जाना चाहिए। अगला है दवाई और प्राथमिक चिकित्सा किट। जैसे कुछ बताया गया है कि यदि आप जाते हैं मेला में तो कुछ दवाइयाँ आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बुखार है तो पैरासीटामोल 500 आप रख सकते हैं। पेट दर्द के लिए बताया गया है, दस्त के लिए बताया गया है, सर्दी खांसी है तो उसके लिए दवाई बताया गया है, चोट लगने पर बताया गया है, और दर्द निवारण के लिए कॉम्बीप्लेक्स बताया गया है। यदि आपको दर्द है तो आप ये ले लीजिए। दांत में दर्द करता है तो ट्रामाडोल है, ले लीजिए। किसी भी अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर की
बताइए दवाई ले। यदि आपको कोई स्पेशल कोई अगर बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के आप दवाई ले लीजिए। आगे देखते हैं, आगे है क्या ना करें। देखिए वहां पे जाते हैं तो कुछ चीज को ध्यान रखना है कि क्या चीज आपको वहां जाकर नहीं करनी है। उसमें बताया गया अनाधिकृत क्षेत्र में न जाए। कहा गया है कि कुंभ में कई भीड़ भाड़ के दिन कहा गया कुंभ में कई दिन भीड़ भाड़ की वजह से कुछ क्षेत्रों को प्रशासन बंद कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में बिना अनुमति न जाए, सुरक्षा बैरिकेड्स पर न करे। कहा गया है कि भीड़ भाड़ के चलते प्रशासन हो सकता है तो कुछ रास्ते को ब्लॉक कर दे या कुछ क्षेत्र पे जो है प्रतिबंध लगा दे, तो आप उस प्रतिबंध को जरूर मानिए। यदि प्रशासन कहा गया है कि आप वहां नहीं जाइए तो आप नहीं जाइए वहां पे। तो इन चीज पर ध्यान रखिए। अगला है संदिग्ध व्यक्तियों से सावधान रहें। कुंभ में ठगों और चोरों के गिरोह भी सक्रिय होते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, फर्जी साधुओं या दलालों के बहकावे में न जाए। जैसे आप वहां पर जाते हैं तो जो फर्जी लोग होते हैं, जो ठगने वाले लोग होते हैं, उनसे सावधान रहना है, क्योंकि साधु के भेष में भी हो सकता है कि आपको ठगने वाला मिल जाए। जैसे आप कुछ रूम रेंट लेने जाते हैं तो आपको कहेगा चलिए हम आपको सस्ता रूम रेंट दिखाते हैं, आपको शहर से दूर ले जाएगा। तो ठगने वाले से सावधान रहिए मेला में। अगला कहा गया है दिशा निर्देश का उल्लंघन न करें। जो कहा गया कुंभ में हर जगह जाने का रास्ता और गाड़ियों की पार्किंग के स्थान ट्रैफिक पुलिस ने तय किए गए हुए हैं। इन नियमों का पालन करेंगे तो आप जाम और भीड़ भाड़ से बच सकते हैं। देखिए सरकार के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रास्ता बनाया गया है कि हर एक टर्निंग पे आपको ये दिया गया है कि ये पुल है, ये मार्ग है, ये सेक्टर है, वो आपको लिखा मिलेगा। तो जो है उसी का पालन कीजिए। जहां पे प्रशासन कहा गया है कि यहाँ पे आप गाड़ी नहीं लगाइए तो आप नहीं लगाइए, पार्किंग बनाया गया तो पार्किंग में जाकर लगाइए। जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको आप पालन जरूर कीजिए। अगला है अपना सामान लवारिस न छोड़े। कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स और गहने संभाल कर रखे। बैग या सामान सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि आप मेला में जाते हैं तो अपना जो सामान है वो लवारिस की तरह के मतलब कहीं भी नहीं रख दे। आप सोच समझ कर रखें, उचित स्थान पर रखें, जहां तहां नहीं रखें, आप सुरक्षित जगह पे रखें। आगे देखते हैं, आगे है देखिए इसमें बताया गया है पुण्य फले महाकुंभ चले। यदि आपको पुण्य कमाना है तो महाकुंभ चलिए। कहा गया विस्तार है अपार। 4000 हेक्टेयर में जो है ना इस मेला को बनाया गया है। कहा गया घर जैसा वैभव विलास। देखिए इसमें कहा गया है कि घर की तरह जो है ना आपको 1,60,000 टेंट बनाया गया है, जो आपको घर की तरह वहां पे लगेगा। सतर्क एवं समग्र सुरक्षा। कहा गया है कि 2750 सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगाया गया आपकी सुरक्षा के लिए। स्वच्छता में सर्वोत्तम और 1,50,000 जो है ना शौचालय बनाया गया है, क्योंकि अभी तो जानते हैं सुरक्षा का कितना ध्यान मैंने दे रहा है सरकार। आगे देखते हैं, आगे देखिए आपकी सेवा में तत्पर हेल्पलाइन नंबर वहां पे है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जैसे 1920 है, वो मेला का हेल्पलाइन नंबर है। मेला में आपको कोई हेल्प चाहिए तो 1920 पे कॉल कीजिए। यदि मेला को आपको पुलिस की जरूरत है तो आप 1944 पे कॉल करें। यदि आपको मेला में फायर सर्विस की जरूरत है, कहीं आग लग जाती है कहीं टेंट में या कहीं पे, तो आप उसके लिए 1945 पे कॉल करें। यदि आपको एम्बुलेंस की जरूरत है तो 102 नंबर या 108 नंबर पे आप कॉल करेंगे। और 10 यदि कोई चीज खाद्य है एवं रसद हेल्पलाइन नंबर, खाद्य से रिलेटेड कोई चीज है तो इसके लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ इंपोर्टेंट चीज है कि प्रयाग में कहाँ घूमे। यदि आप प्रयाग मेला जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गए और कुछ देखे भी नहीं। तो यदि आप जाते हैं तो पहले इस चीज का ध्यान रखिए जो कौन कौन से जगह है घूमने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो का अभी तक अगर जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार जा रहे हैं। देखिए आप यदि घूमने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला है लेटे हुए हनुमान जी, इसका दर्शन जरूर कीजिए। ये है गंगा घाट पे, जहाँ पे आप स्नान करेंगे संगम घाट पे, वहीं पे है ये। संगम घाट से मात्र 900 मीटर, माने 1 किलोमीटर भी नहीं है उस घाट से इसकी दूरी। और कब जाएं आप, देखिए टाइम दिया गया है, आप 5:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जा सकते हैं और 4:30 बजे से 8 बजे तक जा सकते हैं, तभी आपको दर्शन होगा। देखिए
इसका खासियत है कि 700 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल गंगा माई खुद आते हैं यहाँ पर हनुमान जी को स्नान कराने के लिए। दूसरा मंदिर है वेनी मानव मंदिर, वेनी माधव मंदिर। देखिए इसका लोकेशन निराला मार्ग है, दारागंज में पड़ता है, बगल में ही है, 2 किलोमीटर है, घाट से 2 किलोमीटर दूर है। और इसका भी टाइम दिया गया है। और इसका खासियत है जो भगवान माधव जो है 12 प्रमुख मंदिर में से एक है। 12 गो मंदिर है माधव का, उसमें से एक मंदिर ये भी है। आगे देखते हैं। अगला है भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम जो है ये कर्नलगंज में पड़ता है, 5 किलोमीटर दूर है, टाइम दिया गया है। और इसका खासियत है ये वही है महर्षि भारद्वाज जो प्रभु राम को चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। अगला है नागवासुकी मंदिर। ये नागवासुकी मंदिर है। यहाँ पे जो इसका लोकेशन है वो दारागंज पड़ता है, 3.5 किलोमीटर दूरी है इसका, टाइम दिया गया है। और इसका खासियत है यहाँ पर पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगला देखिए, अगला है मनकामेश्वर मंदिर। इसका लोकेशन है फोर्ट रोड, कायडगंज में पड़ता है। इसका दूरी है 2.8 किलोमीटर। अगला है अक्षय वट वृक्ष। ये एक तरीका से समझिए कि ये संगम घाट पे ही पड़ता है। अकबर किला संगम मार्ग है वहीं पे पड़ता है, मात्र 1 किलोमीटर दूर है, माने हनुमान जी के मंदिर के पास ही ये पड़ता है, वो घाट पर ही है। यहीं पर जो है ना, यहाँ है ये प्राचीन बरगद का पेड़ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहीं पर राम लक्ष्मण और सीता ने वनवास के दौरान, ये वही पेड़ है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी यहाँ पे विश्राम किए थे जब वहां पे वनवास गए थे। तो आगे है अपोली माता मंदिर। इसका लोकेशन दिया गया है, देख लीजिए। अगला है सरस्वती कूप, ये संगम मार्ग पे ही है, आगे देख लीजिए। अगला है सोमेश्वर महादेव मंदिर। अगला है आनंद भवन। देखिए आनंद भवन थोड़ा सा अलग है। ये जो है ना टैगोर टाउन इसको कहते हैं, लोकेशन है टैगोर टाउन के पास है। ये 5 किलोमीटर वहां से घाट से। ये जो है ना यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े कई फोटोज यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये याद रखिए सोमवार को बंद रहता है। ये ऐसा महल है, भवन है, जहाँ पे नेहरू जी का परिवार यहाँ पे रहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं का ये घर है। तो कह सकते हैं भारत की जो राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है इस घर का, क्योंकि यही घर है जहाँ पर बड़े बड़े राजनेता सब, नेता सब पले बड़े हैं। आगे देखिए अकबर किला संगम घाट पे ही पड़ता है। अगला है आजाद पार्क, देख लीजिए, जॉर्ज टाउन में पड़ता है। आगे है भव्य दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। ये सब पोस्टर दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। देखिए प्रयागराज के जायजे, यदि आप प्रयागराज घूमते हैं तो कुछ चीज खाने पीने वाला तो चीज देख लीजिए। देहाती रसगुल्ला है, मिलेगा आपको, उसका रेट दिया गया है, लोकेशन दिया गया है, खासियत दिया गया है। अगला है राजा राम लस्सी वाले, इसका रेट दिया गया है 70 से 50 रुपया इसका रेट होगा पर गिलास, इसका लोकेशन दिया गया है। अगला है नेतराम कचौरी, दिया गया है 120 रुपये प्लेट है, 5 कचौरी मिलेगा, लोकेशन दिया गया है, आगे देख लीजिए। अगला है जय सवाल डोसा, चौरसिया समोसा, सबका लोकेशन भी दिया गया है आपको, इसका प्राइस भी दिया गया है। अगला है मसाला चुरमुरा, सब कुछ आपको मिलेगा उस मेला में। आगे देखिए कामधेनु स्वीट्स है, कॉफी हाउस है। देखिए स्वीट्स है 300 रुपये किलो, मिठाई होगा 70 रुपये, कॉफी आपको मिलेगा इसमें, बहुत महंगा है। पंडित जी की चाट 40 रुपये प्लेट। और लास्ट है हर हर गंगे, आपकी यात्रा मंगल में हो। तो इतना देर तक आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और कहिए जुड़ने के लिए, उसको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और यदि आपके भी घर में यदि 1 से 10 तक के बच्चे हैं तो आप जरूर हमारे जुड़ करके रहिए, हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल उससे जुड़ जाइए। राधे राधे, धन्यवाद।